इस गांव में चिट्ठियां डाक से नहीं आती थीं, जमीन से आती थीं। सोनबरसा एक आम सा गांव था। ना कोई बड़ा मंदिर, ना पक्की सड़क, बस कच्चे घर, मिट्टी की खुशबू और खेतों में पसरी उम्मीद। लेकिन इस गांव में एक बात ऐसी थी जिसकी चर्चा दिन में नहीं होती थी, सिर्फ रात में। बरसात से ठीक पहले हर साल किसी एक घर के आंगन में सुबह उठते ही मिट्टी उखड़ी हुई मिलती थी और मिट्टी के नीचे एक चिट्ठी। ना लिफाफा, ना नाम, बस कच्चे कागज पर कांपते अक्षर। इस बार खेत मत बोना। पहली बार जब ये चिट्ठी मिली थी तो लोगों ने हंस दिया, किसी का मजाक होगा। लेकिन जिनके घर ये चिट्ठी पहुंची, उनके खेतों में कुछ ना कुछ जरूर बिगड़ा। किसी के यहाँ अचानक बाढ़, किसी के यहाँ अजीब बीमारी, तो किसी की फसल बीच में ही सूख गई। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया, ये चिट्ठी अशुभ नहीं, चेतावनी है। आगे की कहानी बहुत ही रोचक है दोस्तों, कृपया अंतिम तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छा लगेगा तो हमें बदले में एक सब्सक्राइब करते जाना दोस्तों। चलिए सीधे कहानी में आते हैं। इस साल चिट्ठी आई किशन के घर। किशन जवान था, हाथों में मेहनत की ताकत और आंखों में भविष्य के सपने। अभी अभी उसकी शादी हुई थी। पत्नी सरिता हर रोज घर की दीवार पर नया सपना सजाती थी। जब चिट्ठी मिली तो सरिता डर गई। किशन, लोग कहते हैं इस चिट्ठी को नजरअंदाज मत करो। किशन ने चिट्ठी हाथ में ली, काफी देर देखा, फिर बोला, अगर डर के कारण खेत खाली छोड़ दिए तो अगली चिट्ठी रोटी के लिए आएगी। गांव के लोग समझाने आए। कोई बोला, मत बो, जान बची तो सब बचा। कोई बोला, पिछले साल मंगरू का खेत याद है? किशन चुप रहा। उस रात किशन को नींद नहीं आई। बाहर हल्की हवा चल रही थी। आधी रात कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। सरिता डरकर उठकर किशन के आप आई। तभी सर सर, आंगन में कुछ खुरचने की आवाज। किशन ने लाठी उठाई, दरवाजा खोला। कोई नहीं, लेकिन मिट्टी ताजा थी। सुबह किशन ने खुदाई शुरू की। थोड़ी नीचे एक पुराना जंग लगा डिब्बा, जिसे देखकर वो डर गया। डिब्बा खोलते ही सब सन्न। अंदर दर्जनों चिट्ठियां, अलग अलग सालों की, हर एक पर वही लाइन, इस बार खेत मत बोना। और नीचे एक टूटी हुई पुरानी घड़ी। गांव में हड़कंप मच गया। सब ने दुखिया बाबा को बुलाने भेजा। बाबा आया और बाबा ने घड़ी हाथ में ली और आंखों से आंसू बह निकले। बाबा बोले, 20 साल पहले यहां एक बड़ा बांध बनने वाला था। अफसर आए, कागज लाए। उन्होंने कहा सब सुरक्षित है। लेकिन मैंने मिट्टी को देखा था। अंदर से खोखली थी ये जमीन। मैंने रोका, गिड़गिड़ाया कि बांध मत बनाओ। लेकिन गांव चुप रहा। बांध नहीं बना, पर जमीन कमजोर रह गई। जितने घरों में चिट्ठियां मिलती, उन सबको मैंने लिखी। मैंने ही जमीन खोद के चिट्ठियां रखी। अगर खेत बोया और यहां पानी रुका तो जमीन धंस जाएगी। हर साल उसी घर को चिट्ठी देता जो ज्यादा खतरे में होता, ताकि कम से कम कुछ परिवार बच सके। किशन ने उस साल खेत नहीं बोया। कुछ हफ्तों बाद लगातार बारिश हुई। एक रात धड़ाम, गांव का एक हिस्सा जमीन में धंस गया। चीख पुकार, लोग इधर उधर जान बचाने भागने लगे। लेकिन किशन का घर सुरक्षित था। सुबह किशन ने चिट्ठी फिर मिट्टी में दबा दी। डर के लिए नहीं, याद के लिए। हर कहानी डराने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां जिंदा रखने के लिए होती हैं। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छा कहानी बनाने में मदद करता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं ऐसे ही और कहानी के साथ।